अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुदस्सर नवाज़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च होते हैं उनके बारे में, और उनसे कोई नतीजा अगर निकलता है उसके बारे में, और ये लॉन्ग मार्च होते क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद और बदकिस्मत मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग मार्च हुए हैं। हर अपोजिशन ने हर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे जो पहली और बुनियादी वजह यह है कि जो पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम है वो इंतहाई मशकूक है, इंतहाई धांधली ज़दा है, बिल्कुल भी मुनसफाना नहीं है। हर उम्मीदवार ये जानता है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये मुनसफाना नहीं है, उसमें मैं भी धांधली करूंगा, मेरे साथ वाला भी धांधली करेगा, और वो टका के धांधली करते हैं जिस तरीके से की जा सकती है। इसीलिए 1971 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सारे के सारे गैर मुनसफाना और धांधली शुदा थे, और किसी इलेक्शन में भी अपोजिशन ने या हारने वाले ने खुले दिल के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि जो इंतखाब हुए हैं उसमें मुझे जानबूझकर हराया गया है। तो जब वो देखता है कि मैं हार गया हूं तो उसमें ना तो सब्र होता है और ना ही हौसला होता है। तो वो अगर अपोजिशन में भी बैठता है तो वो हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू कर देता है। तो बुनियादी वजह इंतखाबी निज़ाम, इलेक्शन कमीशन का निज़ाम, ये इंतहाई मशकूक और धांधली ज़्यादा होने की वजह से जो अपोजिशन है वो लॉन्ग मार्च लेके आती है। दूसरी वजह यह है कि जो हमारा सियासी कल्चर है वो एक अजीब तरीके का है। उसमें सियासतदान जो है वो लूट मार करने के लिए आते हैं, फ़ायदा हासिल करने के लिए आते हैं। गरीबों के लिए या आवाम के लिए या मुल्क के लिए कोई भी सियासतदान सियासत में नहीं आता, वो सिर्फ अपने लिए आते हैं। जब अपोजिशन वाले देखते हैं कि जो हुकूमत में लोग हैं वो मज़े ले रहे हैं और खूब लूट मार कर रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस बना रहे हैं, पैसे बाहर भेज रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं, हर किस्म के फ़ायदे अपने लोगों को दिलवा रहे हैं, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जो अपोजिशन है वो लॉन्ग मार्च लेके आ जाती है। तीसरी जो वजह लॉन्ग मार्च लेके आने की है वो सियासतदानों के अपने जो जराइम हैं, जो उन्होंने जुर्म किए होते हैं पिछली हुकूमत के दौरान। जब नई हुकूमत आती है तो वो जो पिछले किए हुए जराइम थे जो उनकी तफ्तीश शुरू कर देती है, FIA के ज़रिए, नैब के ज़रिए, एंटी करप्शन के ज़रिए। तो शुरू में तो वो अपोजिशन वाले चुप रहते हैं, लेकिन जब उनका गंद लोगों के सामने आना शुरू हो जाता है, उनका केस खुलने शुरू हो जाते हैं, उनकी जो थोड़ी बहुत ही नाम होता है, नेक नाम तो ये होते नहीं है, बदनाम होते हैं, जब उनकी बदनामी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है तो ये उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, अपने केस ख़त्म करने के लिए वो लॉन्ग मार्च लेके आ जाते हैं। चौथी जो बड़ी वजह है वो हमारी अदलिया की मुकम्मल तौर पर नाकामी है, फेलियर है। जब एक हुकूमत आती है तो वो अपोजिशन पर चढ़ दौड़ती है, उनके लोगों को पकड़ना शुरू कर देती है, कैद करना शुरू कर देती है, मारना पीटना शुरू कर देती है, मुकदमे बनाने शुरू कर देती है। तो अदलिया किसी किस्म का भी मुनसफाना इंसाफ अपोजिशन को दिलाने में नाकाम रहती है। जब अपोजिशन वाले देखते हैं कि अदलिया हमें कुछ नहीं दे रही, हमारा बिल्कुल कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, तो फिर वो अपने मामलात जो हैं वो सड़कों पे ले आते हैं और वो लॉन्ग मार्च की शक्ल में इस तरह ले आते हैं।
पांचवी जो वजह है वो है सियासी जिंदगी। हमारे सियासतदान या सियासी पार्टीज, इनकी अपनी ना तो कोई सोच है, ना कोई विजन है, ना कोई मंशूर है, ना कोई नस्ब ऐन है। ये तो आते हैं मौज मेला करने के लिए, लूट मार करने के लिए, फायदा हासिल करने के लिए। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो चूंकि ये रेलेवेंट नहीं रहते, इनकी कोई से नहीं रहती, इनकी कोई बात नहीं सुनता, इनके पास कोई हथियार नहीं होता, तो अपने आप को सियासी अखाड़े में जिंदा रखने के लिए और जिंदा रहने के लिए ये लोगों को इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च के लेके आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, ताकि खबरों में रहें और लोग कहें कि हाँ ये भी बंदा है, ये भी सियासतदान है। सिर्फ अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए ये लॉन्ग मार्च लेके आते हैं। आखिरी जो वजह मुझे समझ आती है वो ये है कि जब अपोजिशन बहुत हद तक नाकाम हो जाती है तो वो हुकूमत से कोई बात मनवाने के लिए, दबाव डालने के लिए लोगों को इकट्ठा करती है, ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके और अपनी मर्जी का कोई फैसला, अपनी मर्जी का कोई फायदा हुकूमत से लिया जा सके। नाज़रीन, बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं वो उनमें से कोई भी नतीजा है साबित नहीं हो सके, कोई भी नतीजा उसके एंड पे नहीं निकला। चाहे बेनज़ीर ने किए हैं, चाहे नवाज शरीफ ने किए हैं, चाहे फजल रहमान ने किए हैं, चाहे जमात इस्लामी ने किए हैं, चाहे इमरान खान ने किए हैं, जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं बिल्कुल फेल रहे हैं। वो ना तो कोई नतीजा हासिल कर सके हैं और ना ही उनसे कोई हुकूमत खत्म हुई है। और पाकिस्तान वो वाहद मुल्क है जहां ये तमाशे रोज होते हैं। ना तो अदलिया कुछ कर रही है और ना ही सियासतदान इतने मुखलस हैं कि वो अपने मामलात असेंबलियों में बैठकर हल करें, असेंबलियों में बैठकर वो इनका कोई हल ढूंढे। और ना ही इनमें कोई हौसला है कि एक हुकूमत को अगर आई है तो उसको 5 साल पूरे करने दें। ये उनके टांगे खींचते हैं, कोशिश करते हैं कि हुकूमत ना चले, जिससे और किसी का नुकसान हो या ना हो, मुल्क का शदीद नुकसान होता है, अवाम का नुकसान होता है। आखिरी बात, शहजादा चार्ल्स जो बादशाह बन गया है उसकी ताजपोशी होना है। चार्ल्स ने कहा है कि मेरी ताजपोशी वाले दिन छुट्टी की जाए मुल्क में, लेकिन हुकूमत कह रही है कि हम छुट्टी नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर हम एक छुट्टी करेंगे, एक दिन के लिए मुल्क को बंद करेंगे तो हमारा खरबों का नुकसान होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को देख लें कि कितने कितने दिन तक पाकिस्तान बंद रहता है, तो उसका नुकसान किसे है? मुल्क को, अवाम को, मजदूरों को, गरीबों को। सियासतदानों का तो कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह करे कि अल्लाह हम पे रहम करे और हम इन लॉन्ग मार्च के सिलसिले से बच जाएं और मुल्क किसी भी तरीके से तरक्की की राह पर चल जाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।